देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत में धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेता भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील होते देखना चाहते हैं और पिछले 7-8 सालों में सरकार के कई फैसलों से अल्पसंख्यकों में बेचैनी और चिंता भी उपजी है। भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन फिर भी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन तेजी से हो रहा है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार चिंता जताई जा चुकी है। इन हालात में अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामोफोबिया को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर भारत की किरकिरी हो सकती है। क्या है ये प्रस्ताव और क्या है इस पर भारत का रुख, देखते हैं ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने ये प्रस्ताव रखा था कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाए। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते माहौल के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई है। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से पाकिस्तान द्वारा रखे गए ऐतिहासिक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया है। इसके लिए मैं मुस्लिम जगत को बधाई देता हूं। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस प्रस्ताव को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल था। इस प्रस्ताव के पारित होने से जहां पाकिस्तान गदगद है और इसे इमरान खान की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं भारत की इससे बड़ी किरकिरी हुई है। भारत ने इस प्रस्ताव के पारित होने पर चिंता जतलाते हुए कहा कि एक धर्म विशेष को लेकर डर उस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव नजीर नहीं बनेगा। इस प्रस्ताव के बाद अन्य धर्मों के प्रति डर को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र धार्मिक शिविर में बदल सकता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है, लेकिन डर का माहौल केवल इन्हीं धर्मों को लेकर नहीं फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि धर्मों के प्रति इस तरह के डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रभावित किया है। इससे धर्मों के प्रति, खासकर हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति डर का माहौल बढ़ा है। इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने पर भारत ने अपना विरोध तो दर्ज करा दिया, लेकिन इस प्रस्ताव का पारित होना यही दिखलाता है कि मोदी सरकार देश में सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने में नाकाम रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून, CAA जैसे फैसले और चुनावों में अयोध्या, मथुरा, काशी की गूंज देश में धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने वाली है। संयुक्त राष्ट्र में पारित इस फैसले से कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर भी उंगली उठी है, जिससे दुनिया में भारत का सिर झुका है।